और क्या हाल है। तो दोस्तों मैंने रिसेंटली iQOO 12 और OnePlus 12 का परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया था और जो मुझे मोटा मोटा देखने को मिला था वो था कि iQOO 12 वाज अहेड ऑफ OnePlus 12 एंड दिस वाज डिस्पाइट रॉकिंग द सेम Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट। आज मेरे पास इन दोनों स्मार्टफोन्स के एक वर्जन नीचे वाले वेरिएंट्स आ गए हैं, यानी कि iQOO Neo 9 Pro एंड OnePlus 12R। अब दोनों स्मार्टफोन्स रिलेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल है। दोनों स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट मिलते हैं जो Qualcomm का अर्स्टवाइल मतलब कि पुराना फ्लैगशिप चिपसेट है, और दोनों स्मार्टफोन का फोकस अभी भी परफॉर्मेंस में है। वेल, I will do that. I will compare these smartphones. There is a clear winner. And you know, I think you also know by now, आपको पता है कि कौन सा स्मार्टफोन जीतेगा। और देखो, अभी परफॉर्मेंस टेस्ट करने का मेथड अभी भी सेम है। पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि बेंचमार्क्स, ताकि आप ऑब्जेक्टिवली देख पाओ कौन सा स्मार्टफोन नंबर्स में आगे है, और इसके बाद करेंगे रियल लाइफ टेस्ट जिसमें होगा बूट टाइम, स्पीड टेस्ट और गेमिंग, ताकि आप रियल लाइफ में भी देख पाओ कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और देखो, ये वीडियो आपको ड्यूरेशन में छोटा जरूर लगेगा, बट आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दीस स्मार्टफोन्स। मैंने अलग अलग टेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स करा है ताकि आप देख पाओ कि इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस किंग कौन सा स्मार्टफोन है। और इस सेगमेंट में कई सारे और भी फोन्स हैं, जैसे कि Redmi Note 13 Pro Plus है, OnePlus Nord 3 है, बट वो दोनों स्मार्टफोन्स इन दोनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम कंपेयरिंग देम एज वेल। तो पहले शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ। जो OnePlus 12 का वेरिएंट मेरे पास है, इट कम्स विद Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट, 16GB RAM एंड 256GB स्टोरेज। और iQOO Neo 9 Pro includes the same Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 12GB RAM and 256GB storage। अब OnePlus का जो स्मार्टफोन है, it does have more RAM capacity, but it doesn't mean कि ये स्मार्टफोन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। Also, मैंने इस वीडियो में अलग अलग टाइम स्टैम्प लगा दिया है, तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा था कि more RAM capacity doesn't mean कि it creates a big difference। परफॉर्मेंस मोड एनेबल करने के बाद भी iQOO Neo 9 Pro का Geekbench में सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर OnePlus 12R से ज्यादा है। Antutu में भी iQOO Neo 9 Pro is ahead, लेकिन ये भी है कि iQOO Neo 9 Pro ने जनरेट ज्यादा हीट किया था और कंज्यूम मोर बैटरी टू अचीव दिस स्कोर। CPDD के रीड और राइट स्पीड्स टेस्ट में भी iQOO आगे है बिकॉज UFS 4 स्टोरेज है इसमें, और 3D मार्क के वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट ऑल्सो शोज कि iQOO Neo 9 Pro का स्कोर इज बेटर, बट स्टेबिलिटी OnePlus 12R में ज्यादा है। अब मैंने दोनों स्मार्टफोन्स का स्टेबिलिटी भी चेक किया था थ्रॉटल टेस्ट में। अब जो टेस्ट में मुझे दिखा था वो था कि iQOO Neo 9 Pro इज मोर स्टेबल देन द OnePlus 12R, पर ये भी था कि टेस्टिंग के टाइम iQOO Neo 9 Pro का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट ग्राफ डिडंट शो एनी साइंस ऑफ थ्रॉटलिंग। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ऐप में शायद कोई बग हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि iQOO Neo 9 Pro का कूलिंग सिस्टम OnePlus 12R से बेटर है, और थर्ड ये भी हो सकता है कि इसमें जो Q1 चिप मिलता है दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग विद द परफॉर्मेंस। बट इफ आई कीप द थ्रॉटल टेस्ट ऑल्सो असाइड, OnePlus 12R iQOO Neo 9 Pro से पीछे है बाकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। सो लेट्स गिव iQOO Neo 9 अ स्कोर ऑफ 1 एंड OnePlus 12R अ स्कोर ऑफ 0। तो अब हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अब आगे बढ़ते हैं रियल लाइफ टेस्ट में जिसमें गेमिंग भी इंक्लूडेड है। पर शुरू करेंगे हम बूट टाइम से। अब इस केस में iQOO Neo 9 Pro कभी कभार जल्दी बूट करता है, लेकिन मैंने कई बार चेक किया था कि OnePlus 12R भी जल्दी बूट कर रहा था। इवन ऐप लोड टेस्ट में भी इनकंसिस्टेंसी थी। मैंने अलग अलग ऐप स्पीड चेक किया, जिसमें इंस्टाग्राम खोला, गूगल मैप्स चेक किया, यूट्यूब चेक किया और नेटफ्लिक्स देखा, बट अगेन द डिफरेंस इज वेरी मार्जिनल। तो लेट्स गिव बोथ स्मार्टफोन्स अ स्कोर ऑफ 1-1 ईच। फाइनल स्कोर आपके सामने है, iQOO Neo 9 Pro स्कोर 2 एंड OnePlus 12R 1। अब स्पीड टेस्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन से 4K रेंडरिंग की भी बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन से मैंने 4K फुटेज रिकॉर्ड किया था, करीब 20 मिनट का। टेम्परेचर दोनों का बराबर था, बट टू चेक द रेंडरिंग स्पीड मैंने ये सेम 20 मिनट का क्लिप इस एडिटिंग ऐप में अपलोड किया, थोड़े एलिमेंट्स लगा दिए और इंश्योर किया कि जो फाइनल रेंडरिंग साइज है वो दोनों का सेम हो, एंड इस केस में भी iQOO Neo 9 Pro 1। तो अगेन द पॉइंट गोज टू iQOO Neo 9 Pro। फाइनल स्कोर आपके सामने है। अब फाइनली आते हैं गेमिंग में। चीजों को सिंपल रखेंगे। मैंने दोनों स्मार्टफोन से कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और BGMI खेला। दोनों गेम्स को मैंने 30-30 मिनट खेला, दैट इज फॉर 1 आवर। सेटिंग सेम रखे, वो है अराउंड 70-80% ब्राइटनेस और ऑडियो रखा 50% पे। बाय द वे एक बात बताओ, इफ यू प्ले गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर BGMI फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, क्या आपको मोशन सिकनेस जैसा कुछ लगता है? इट एक्चुअली हैपेंस विद मी, बट देन यू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट क्या करें, टेस्ट के लिए करना पड़ता है। बट एक्सपीरियंस वाइज दोनों फोन्स में डिफरेंस 19-20 का है। BGMI एकदम सही से चला, साउंड और डिस्प्ले भी एकदम बढ़िया है, बट मुझे OnePlus 12R का ऑडियो ज्यादा पसंद आया। iQOO Neo 9 Pro ने भी अच्छे से FPS मेंटेन करा, बट OnePlus 12R एक्चुअली मेंटेन बेटर FPS। तो जो हमने 3D मार्क की स्टेबिलिटी में देखा था, OnePlus 12R इज एक्चुअली मेंटेनिंग बेटर FPS। और जब मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, दोनों स्मार्टफोन्स में मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, बट ये जरूर था कि OnePlus 12R के कर्व डिस्प्ले से कुछ ओकेजनल मिस टचेस ज्यादा हो रहे थे। 1 घंटा खेलने के बाद OnePlus 12R का इंटरनल टेम्परेचर करीब 13% से बढ़ गया था और बैटरी ड्रॉप करीब 10% था। वहीं iQOO Neo 9 Pro का भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम बढ़ा
रहा था विच इज अराउंड 13%, बट बैटरी यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप कर रहा था विच वॉज अराउंड 11%। तो ओवरऑल बैटरी कंजम्पशन हो या फिर हीट मैनेजमेंट के हिसाब से हो, OnePlus 12R इज अगेन बेटर, बट ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, चाहे वो हैप्टिक्स की वजह से हो या फिर डिस्प्ले की वजह से हो, iQOO Neo 9 Pro was better. So I'll again give Neo 9 Pro a score of 1. फाइनल स्कोर आपके सामने है, बट ये भी है जो मैंने गेमिंग टेस्ट वगैरह करे हैं, ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट में है, एसी वगैरह चल रहे हैं, सो ऑल दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, हम साल के एंड में अवार्ड देते हैं। लास्ट ईयर 91 मोबाइल्स की तरफ से जो 35,000 का कैटेगरी था उसमें iQOO Neo 7 Pro ने जीता था। इस साल iQOO ने ऑलरेडी 9 Pro निकाल दिया है विच इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन्स इन द सेगमेंट, बट साल अभी भी बाकी है। मैंने तो इसके कैमरास के बारे में बात नहीं किया। सो फॉर ऑल दैट कीप फॉलोइंग 91 मोबाइल्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू हिट दैट लाइक बटन। अगर आपको कुछ शेयर करना है, डू शेयर दैट इन द कमेंट्स। अगर आपको मेरे को रीच आउट करना है, यू कैन डू दैट ऑन इंस्टाग्राम। अंटिल देन, यू वाचिंग 91 मोबाइल्स। आई एम अभिक एंड आई विल सी यू वेरी सून।